बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, शहबाज शरीफ की माजी भुलाकर आगे बढ़ने की पेशकश पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का जवाब आ गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से बातचीत का आगाज करने का मशवरा दिया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इक़्तिदार के भूखों के जुमे बाजार को कोई पजीराई नहीं मिल रही। इमरान खान को नून लीग या पीपल्स पार्टी से कोई खतरा नहीं। शेख रशीद ने कहा कि नून लीग और शीन लीग के दरमियान मुफाहमत और मज़ाहमत की जंग है। याद रहे कि ऑपोजिशन लीडर ने गुज़िश्ता रोज़ इंटरव्यू में कहा था कि माजी की गलतियों से सबक सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए ताकि अवाम की मुश्किलात का मदावा किया जा सके। शरीफ माजी को बुला के बात करना चाहता है तो हुकूमत तो कभी अपोजिशन के दरवाजे बंद नहीं हो सकते सियासत में। और पहली बिस्मिल्लाह ही जो है कि मशीन वोटिंग से करे। नून लीग और शीन लीग में मफाहमत और मज़ाहमत की आपस में अंदर से जंग है। दोनों पॉलिसियाँ नाकाम होंगी। कश्मीर में भी हुई है, सियालकोट में भी हुई है, क्योंकि इनकी लाइन और लेंथ एक नहीं है। इक़्तिदार के भूखों का जो जुमा बाजार लगा हुआ है वो उनको कोई पजीराई नहीं मिल रही। इमरान खान को कोई थ्रेट नहीं है, वो लकी आदमी है, ना पीपल्स पार्टी से ना नून लीग से। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में बात करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा था कि हमें माजी भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। गलतियां सबसे हुई, कोई एक इदारा या शख्स जिम्मेदार नहीं। ताली दोनों हाथों से बचती है। ये नहीं कि किसी एक वाहिद शख्स का कसूर है या किसी एक इदारे का कसूर है। हम इस हमाम में सब नंगे हैं। देखें क्या उसका बेहतर हल क्या है। माजी से हम सबक सीखें और अपनी गलतियों का एतराफ़ करें और आगे बढ़ें, या फिर हम अपना जो 72 साल की जो तारीख़ है उसमें गुम हो जाएं और कहें नहीं, वी हैव टू टेक अकाउंटेबिलिटी फर्स्ट एंड देन मूव फॉरवर्ड। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने उम्मीद जाहिर की है कि नूर मुक़द्दम के कत्ल के मुल्ज़िम को सजाए मौत होगी। शेख रशीद अहमद ने कहा कि केस में शहादतें पूरी हैं, फैसला अदालत को करना है। ये भी कहा कि अफगान तहकीकाती टीम की पाकिस्तान आमद पर उनका कहना था कि अफगान सफ़ीर की बेटी के केस में IG को रिपोर्ट देने की हिदायत कर दी है। अफगान टीम 4 ड्राइवर समेत 11 अफराद के इंटरव्यू कर सकती है। जिससे जाफर की बात हुई है उनको भी अंदर दिया, पीछे कोई नहीं छोड़ा। तमाम विटनेसेस को इकट्ठा किया है, फोरेंसिक करवाया है। अब मैं उसको पुलिस मुकाबले में तो नहीं मरवा सकता। फैसला अदालत का है, शहादतें पूरी हैं और मुझे उम्मीद है कि उसे सजाए मौत होगी। पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है उनको मैंने क्लियरेंस दिया है कि फॉरेन ऑफिस से मिलके अपनी सारी फुटेज, वो 11 के 11 आदमी जिसमें 4 टैक्सी ड्राइवर शामिल है और 7 लोग और जिससे उस हमारी बेटियों की जगह, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, उन्होंने राब्ता किया है। अभी बात करेंगे नूर मुक़द्दम कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम ज़ाहिर जाफ़र को अदालत ने 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। अदालत ने मुल्जिम को 16 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है। समाअत के दौरान तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुल्जिम ज़ाहिर जाफ़र से तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। जज शाइस्ता कुंडी ने मुल्जिम ज़ाहिर जाफ़र से पूछा कि अदालत के सामने कुछ कहना चाहते हो। मुल्जिम ज़ाहिर जाफ़र ने जवाब दिया कि उसके वकील बात करेंगे। सरकारी वकील ने कहा कि मुल्जिम की हद तक अब तक तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। जज ने कहा कि अब तक कुछ नहीं होता, मुकम्मल तफ्तीश मुकम्मल ही होती है। पुलिस वाले तो बादशाह लोग हैं, वो तो ज़िमनी चालान भी लाते रहते हैं। खबर दें आपको, कराची के इलाके कोरंगी में 6 साला बच्ची से ज्यादती और कत्ल केस में जेर हिरासत मुल्जिम जाकिर का DNA मैच कर गया है। पुलिस का बताना है कि मुल्जिमान इससे पहले वारदात का एतराफ़ भी कर चुके हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ तला हाशमी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। तला, क्या बता रही है पुलिस इस हवाले से? देखिए, मेरी पुलिस ज़राए से बात हुई है। मेरे ज़राए चीज़ को कंफर्म करते हैं कि जो मुल्ज़िम जिसको हिरासत में लिया गया था 2 दिन पहले, उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया और उसके खिलाफ जो सबूत थे वो तमाम सबूत मैच कर गए हैं, DNA मैच कर गया है ज़राए के मुताबिक। और ये वही मुल्ज़िम है जो कि बच्ची की गली के करीब ही रहता है, रिक्शा चलाता है। जिस रात बच्ची अगवा हुई थी उसी रात गायब हो गया था और फिर उसके बाद इसने अपने एक कज़न को भी भेजा था कि जो इस वाक़े से मुतालिक वीडियोज़ हैं उनको डिलीट किया जाए। जो कि CCTV फुटेज थी उसमें इसी का रिक्शा नज़र आया था। इसी
जैसे मुशाबहत वाले कपड़े नजर आए थे। उस बिना पर इसे हिरासत में लिया गया था और इसे तफ्तीश की जा रही थी और इससे अपने कराची से बाहर जाने के टिकट भी बुक करा लिए थे। जो ज़राए वो बताते हैं कि इसने एतराफ़ जुर्म कर लिया है कि इसी ने बच्ची को अगवा भी किया था और फिर करीबी एक जो ग्राउंड है, जो कि हमने पहले भी जिसकी निशानदेही की थी, जो कि मनशियात के आदी अफराद का गढ़ है, वहाँ पर मनशियात के आदी अफराद ने अपना मस्कन बनाया हुआ है, वहाँ पर इस बच्ची को लेके गया था, इसको ज्यादती का निशाना बनाया, उसके बाद इस पर तशद्दुद किया और तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। तो ये तमाम इसकी तफसीलात हैं और मजीद तफसीलात इसकी DIG ईस्ट साकिब बिमन अब से कुछ देर बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से शेयर करेंगे। ठीक है, तलहा हाशमी आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। जबकि तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मासूम माहम से ज्यादती और कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। कातिल का DNA माहम के DNA से मैच कर गया। अदलिया भी इस सफाक मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा दे। पुलिस ने अच्छे अंदाज से अपना काम किया और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की वो काबिल सताइश है, लेकिन अब बहैसियत रियासत हमें मेक श्योर करने की ज़रूरत है कि केस जब अदालत में जाएगा इस केस की सही तरीके से पैरवी होने की ज़रूरत है, ताकि अदालत भी जो सख्त से सख्त सज़ा है इस दरिंदे के खिलाफ वो सज़ा दी जा सके। बहैसियत मुआशरा मैं समझता हूँ हम सबको अपना इसमें किरदार अदा करना है ताकि आइंदा किसी और माहम के साथ इस तरह की दरिंदगी ना हो सके। पेशावर के लेडी रेडिंग अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर फायरिंग का वाकया पेश आया। एक शख्स जाँ बहक हो गया है। तर्जुमान अस्पताल का बताना है इमरजेंसी गेट पर रश का फायदा उठाकर मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। ये भी बताया गया है कि मकतूल को जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया था, जिसे पहले से गोली लगी हुई थी। तर्जुमान LRH के मुताबिक पेशावर के लेडी रेडिंग अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर यह फायरिंग का वाकया पेश आया है। एक शख्स जाँ बहक इमरजेंसी गेट पर रश का फायदा उठाकर मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। अहम अपडेट ये भी है कि पंजाब में यूनियन काउंसिल अरकान, मेट्रोपॉलिटन के मेयर और ऑपोजिशन लीडर बहाल कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बल्दियाती इदारों के सरबराहान और ऑपोजिशन लीडर्स की ट्रांजैक्शन कमेटियों में बतौर मेंबर तैनाती हुई है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन हफीज हमारे साथ मौजूद हैं, से जानेंगे अमीन क्या डिटेल्स है इसकी। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आईनी पिटीशन नंबर 48 2019 को समाअत के बाद पंजाब भर के जो बरतरफ बल्दियाती अदारे थे उनको बहाल करने का हुक्म दिया था, लेकिन हुकूमत पंजाब इस पर मुख्तलिफ होमवर्क कर रही थी। आज महकमा बल्दियात पंजाब के सेक्रेटरी की जानिब से पंजाब भर के तमाम बरतरफ किए गए बल्दियाती अदारों जो है इनके यूनियन कौंसिल से लेके मेट्रोपॉलिटन तक के जो सरबराह है और इन अदारों में जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे उन सब की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और इस नोटिफिकेशन में जो ट्रांजैक्शन कमेटियां बनाई गई थी बल्दियाती अदारों को मुकम्मल तौर पर बहाल करने के हवाले से और इन सरबराहों को और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को उनका मेंबर भी तैनात कर दिया गया है। और इस तरह आप ये कह सकते हैं कि जो जिली ट्रांजैक्शन कमेटी बनाई गई थी उसका सरबराह डिप्टी कमिश्नर होगा और ये जो बरतरफ बल्दियाती इदारों के सरबराहान थे और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आप बता रहे हैं। अमीन हफीज आपने अपडेट किया, शुक्रिया। तहरीक इंसाफ ने आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली की 3 मखसूस नशिस्तें जीत ली हैं। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आरिफ उर्फी से। जी आरिफ। जी हस्ब तवक्को ऐसा ही था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने इश्तराक करने के बावजूद भी वो नशस्त नहीं जीतनी थी। उन्होंने उम्मीदवार अपने हिसाब से बनाए थे। एक मुत्तहिदा उम्मीदवार उन्होंने टेक्नोक्रेट की नशस्त पे दिया था और एक जो है वो समुद्र पार कश्मीरियों की नशस्त पे दिया था। लेकिन चूँकि अददी अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, लिहाजा हस्ब तवक्को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तीनों नशस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली है। 27 और 14 का मुकाबला हुआ। 27 वोट लिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इसमें में एक वोट का इजाफा हुआ है जो गालिबन जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी ने जो है वो वोट दिया, चूँकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जो एक वोट है वो सरदार अतीक अहमद खान ईवान में आज मौजूद नहीं थे, नहीं उन्होंने आके पोलिंग में हिस्सा लिया। लिहाजा जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी का एक वोट जो है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में आया और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 32 वोटों के साथ 32 नशिस्तों के साथ जो है वो अक्सरियती पार्टी है। कल जो है बाकायदा जो मेंबरान हैं, 9 मुंतखब मेंबरान, उनका हल्फ होगा और हल्फ के बाद फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा और उसके बाद कायदे ईवान के नाम का ऐलान किया जाएगा। फिर उसके बाद ये प्रोसेस चलेगा आगे। बहुत शुक्रिया आरिफ उर्फी तफसीलात बताने के लिए।
अभी आपको बताएं कि लॉकडाउन पाबंदियों के तीसरे रोज भी कराची में कोरोना की शरह बरकरार है। 24 घंटों में शरह तकरीबन 23% रही, जबकि 2275 नए केसेस सामने आए। हैदराबाद में शरह बढ़कर 14% से ऊपर चली गई। इस्लामाबाद में दिन ब दिन सूरत हाल खराब होती जा रही है। गुज़िश्ता रोज तकरीबन 400 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए। शरह 13% रही। पंजाब में भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 4% जायद शरह के साथ सूबे में एक दिन में 800 से ज़्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। रावलपिंडी में शरह 13% रिकॉर्ड की गई। लाहौर में तकरीबन 5.5%, फैसलाबाद में 6% के करीब रही। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 4,858 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 40 अमवात हुई। मुस्बत केसेस की शरह 8.5% से ज़ायद रही। कराची के सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना वार्ड्स की सूरत हाल से मुतालिक अपडेट करें आपको। हुक्काम ने बताया है कि कराची में 550 वेंटिलेटर्स में से 346 पर मरीज मौजूद हैं। कराची में 203 वेंटिलेटर्स खाली हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ खावर खान हमारे साथ मौजूद है। खावर, क्या सिचुएशन है कराची के सरकारी और निजी अस्पतालों की? जी बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों में जो गुंजाइश है वेंटिलेटर्स की, HDU बेड्स की और लो फ्लो बेड्स की, उसमें सिर्फ 40% गुंजाइश बाकी रह गई है। कुल 550 वेंटिलेटर्स हैं, जिसमें से 346 पर मरीज मौजूद हैं, 203 खाली पड़े हैं। इसी तरह 1313 HDU बेड्स में से 813 पर मरीज मौजूद हैं। शहर में जो ऑक्सीजन के बेड्स रह गए हैं वो 500 के करीब रह गए हैं, जबकि लो फ्लो वाले जो 413 बेड्स में से 168 पर मरीज मौजूद हैं, 246 इस वक्त खाली पड़े हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए हलाकतों की, तो सिंध में गुज़िश्ता माह यानी जुलाई के अंदर जो है जनवरी के बाद सबसे ज्यादा हलाकतें 543 अफराद जो है वो कोरोना के बाइस इंतकाल कर गए हैं, जिसमें से कराची की जो तादाद है वो 502 है। यानी जुलाई के महीने में 502 अफराद कराची में इंतकाल कर गए हैं, जिसमें से 38 अफराद जो है वो घरों में इंतकाल कर गए हैं, जबकि दीगर जो है वो अस्पतालों में इंतकाल कर चुके हैं। सबसे ज्यादा हलाकतें कराची के जिला शर्की में सामने आई हैं, जहाँ पे 105 हैं, जबकि सबसे कम हलाकतें सिंध का जिला जैकबाबाद, जहाँ पे 5 हलाकतें जुलाई के महीने में रिपोर्ट हुई हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका खावर खान, आपने अपडेट किया। सिंध में 24 घंटों में 2,11,911 अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। तर्जुमान का बताना है कि 1,82,969 अफराद को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। 28,942 अफराद को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई। तर्जुमान का यह भी बताना है कि सबसे ज़्यादा वैक्सीन ज़िला जनूबी में 24,340 अफराद को लगाई गई। सबसे कम वैक्सीन गोटकी में 681 अफराद को लगाई गई। जुलाई के महीने में मुल्क में महंगाई की शरह तकरीबन 8.5% रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक साल में घी की कीमतें तकरीबन 33%, खुर्दनी तेल की कीमतें 32% बढ़ गईं। गुज़िश्ता साल जून के मुकाबले में चीनी 23% और आटा 15% महंगा हुआ। मसाला जात की कीमतें 16% से ज़ायद बढ़ीं। एक साल में दूध, गोश्त और मक्खन 13% से ज़ायद महंगे हो गए। एक साल के दौरान बिजली 22% महंगी हो गई। कश्मीर प्रीमियर लीग के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। इफ्तिताही मैच शाहिद आफरीदी की रावला कोट और शोएब मलिक की मीरपुर रॉयल्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। फाइनल 17 अगस्त को होगा। 6 अगस्त से शुरू होने वाली कश्मीर प्रीमियर लीग के पहले मैच में पाकिस्तान के 2 साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की रावला कोट और शोएब मलिक की मीरपुर रॉयल्स मध्य मुकाबिल होंगी। लीग में 19 मैचेस खेले जाएंगे, जिनमें 12 मैचेस डे एंड नाइट होंगे। जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी हर्षल गिब्स ओवरसीज वॉरियर की नुमाइंदगी करेंगे। मुजफ्फराबाद टाइगर्स को साबिक श्रीलंकन कप्तान तिलकरत्ने दिलशान की खिदमत हासिल है। क्वालिफाइड मैच 14 अगस्त को खेला जाएगा। एलिमिनेटर 1 मैच 15 और एलिमिनेटर 2 मैच 16 अगस्त को होगा, जबकि फाइनल 17 अगस्त को खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैचेस पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। जनूबी अफ्रीका के हर्षल गिब्स के बाद इंग्लैंड के मोंटी पेनेसर ने भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड का चेहरा बेनकाब कर दिया। वो कह रहे हैं दैट जो आप जाएंगे, आप खेलेंगे, फिर वो डिसीजन के ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे दैट मे बी फ्यूचर में वीज़ा नहीं मिलेगा इंडिया में। आप जो कोई जैसे काम भी करना चाहते हैं ऑन क्रिकेट कैपेसिटी, जो भी कुछ है इंडिया में, वो काम नहीं मिलेगा आपको करने के लिए। BCCI ने ऐसे एडवाइस किया है सब
क्रिकेट बोर्ड्स को दैट फ्यूचर में ऐसे हो सकता है दैट जो भी कोई खिलाड़ी KPL में पार्टिसिपेट करेंगे दैट फ्यूचर में वो फिर इंडिया में नहीं आ सकते हैं, हमको कोई काम नहीं आपको दवाएंगे, ये नहीं है। सो मैं वो इट्स अ टू रिस्की डिसीजन फॉर मी।